तुम्हारा खून कम है, सरदार का थोड़ा ज्यादा है। रामाधीर सिंह फैजल और डेफिनेट में दरार डालना चाहता था, और दरार डालने में फैजल की बस एक कमजोरी काफी थी। रामाधीर सिंह के लिए फैजल की सबसे बड़ी कमजोरी थी पैसा, हराम का पैसा, जहां से मिले जितना मिले। धंधा करना तो फैजल को आता नहीं था, उसके खौफ के बल पे खुद आते थे लोग उसके पास धंधा लेके। रामाधीर सिंह ने इस बात का फायदा उठाया और सबसे पहले तो डेफिनेट को पटना जेल शिफ्ट किया, ताकि वो फैजल के कंट्रोल से बाहर चला जाए। खून में है ना, जेल में जाना। जाइए यहाँ से, कुछ नहीं होगा हमको, दिमाग मत खराब कीजिए। मरने के लिए पैदा नहीं किया तुझे, जान ले। शमशाद बोकारो के अस्पताल में है और रामाधीर सिंह निहत्था निहत्था पटना में है। आएगा कभी ना कभी तो वापस आएगा। डेफिनेट को पटना जेल शिफ्ट कर रहा है। आपको किसने बोला? फोन आया था उसका। तो हमें क्या फ़ोन नहीं किया उसने? तुम फोन उठाते हो क्या? फ़ोन लगे थाना प्रभारी को। भैया सबको मिल जाए। हाँ बोला बोला। हेलो, हम फैजल खान बोल रहे हैं। डेफिनेट को पटना जेल में काहे शिफ्ट किया जी? डेफिनेट, अबे डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट? उसका असली नाम क्या है? डेफिनेट? डेफिनेट का असली नाम क्या है? डेफिनेट का असली नाम डेफिनेट है। और क्या गुड्डू, डेफिनेट का असली नाम क्या है? डेफिनेट ही है भैया। हाँ, और अबे डेफिनेट से पहले कुछ तो नाम रखे होंगे अब्बू, जैसे परपेंडिकुलर का नाम बबुआ था। भैया हमको तो डेफिनेट ही मालूम है। हाँ तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट होता है उसी को डेफिनेट कहते अबे तो डेफिनेट क्या होता है? हैं। भैया डेफ का मतलब तो बहरा होता है। हाँ, और नेट का मतलब जाली। जो होना पक्का हो उसे डेफिनेट कहते हैं। फैजल अंग्रेजी नहीं बोलता था, उसके गैंग में कोई नहीं बोलता था, इखलाक बोलता था। ये बात फैजल को पसंद आई, लेकिन इखलाक यूं नहीं आया था फैजल के पास। उसे रामाधीर ने भेजा था ताकि वो फैजल को इतने पैसे कमा के दे कि फैजल डेफिनेट को भूल जाए। भारतीय रेल आए दिन पटरी से उतर जाती है, अब उतर कर कहाँ जाती है? साइड में तो पड़ी नहीं रहती। तो सरकार जो है ऐसी गाड़ियों की नीलामी करती है, और नीलामी होती है 40 साल पुराने भाव पर। पुराने डिब्बे का क्या वैल्यू? अगर इसी पुराने डिब्बे को और तोड़ा जाए तो उसका वैल्यू बहुत। पहिया का पहिया अलग बिकता है, स्प्रिंग अलग बिकती है, शीट अलग बिकती है, और जो नहीं बिकता है उसको पिघला कर पाइप बनाकर बेचा जा सकता है। तो ऐसे बोगी की बोगी नीलाम हो जाती है। BSNL का इंटरनेट का नीलामी होता है, हर सरकारी चीज़ का बोली लगता है। बोली लगाने के लिए खरीदार दिल्ली कलकत्ता से आते हैं, और ये सब कुछ होता है धनबाद का ऑक्शन रूम। लेकिन इखलाक का भी इतिहास था। उसके बाद मोहसिन खान ने वासेपुर की एक लड़की को अगवा किया था 20 साल पहले, और उसका बलात्कार किया था, जिसकी वजह से सरदार खान ने जबरदस्ती बंदूक की नोक पर उसे मजबूर किया था कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक देकर दूसरा निकाह करे वासेपुर की इस लड़की से। इखलाक मोहसिन की पहली बीवी का लड़का था, और ये बात गुड्डू को पता चली तो उसने फैजल को बताया। इखलाक रामाधीर सिंह का आदमी कैसे हो सकता? वो तो दिल्ली का पढ़ा यूनिवर्सिटी का। भैया इखलाक के बाप रामाधीर के खास, जिनका निकाह आपके अब्बू ने बंदूक की नोक पर करवाया, उसको पढ़वाया लिखवाया सब कुछ रामाधीर ने। दिनांक 17/4/2004 को जारी किया गया स्क्रिप्ट लोडिंग का 7 करोड़ का टेंडर। लेकिन इखलाक का दिखाया हुआ सपना फैजल देख चुका था। उसका भी मन था कि उसका जोर वासेपुर से बाहर पूरे धनबाद में फैल जाए। इसलिए जानते हुए भी इस बात को फैजल ने अनजान कर दिया। हमको फैजल खान ने भेजा है, आज से यहाँ पर सिंडिकेट चलेगा। जिस व्यापारी को जो भी चाहिए वो फैजल खान से तय करेगा, और फैजल खान जिसको बोलेगा बोली उसी। ठीक है? किसी और को कोई आपत्ति? चलिए अपना अपना बोली आ रखिए और जाइए। चलिए। सबसे पहले इखलाक ने सारे व्यापारियों और अफसरों में फैजल खान के नाम का डर फैलाया और ऑक्शन रूम का कंट्रोल तोड़ लिया। फिर अगले ऑक्शन से पहले फैजल ने खुद रेल के कई अफसरों को पैसा देके खरीद लिया। भैया सब लोग आए हुए हैं, बस आपको इतना जताना है कि आप साथ में। BCCL ये ऑक्शन का जिम्मेदारी इखलाक का होगा, और ये जो कहेंगे वैसा ही होगा, और इसमें आप सब लोगों का समर्पण होगा। ठीक है? बस समर्थन की जगह समर्पण बोल दिया। समर्थन का मतलब क्या होता है? टोटल सपोर्ट और समर्पण का? टोटल सरेंडर। हाँ तो ठीक तो बोले हैं। इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सरकार ने इंटरनेट पर ऑक्शन करना शुरू कर दी। बम्बई, मंगलौर से माल की बोली आने लगी, और माल कहीं से कोई भी खरीद लेता था, भले ही वो सिंडिकेट का हो या ना हो। भैया ऑक्शन तो हो गया। कब? इंटरनेट पर कर दिया। हाँ भैया ऑक्शन तो हो गया, सारा माल गुजरात के पार्टी को चला गया। अरे कंप्यूटर पे तो खरीदा है ना,
सामान लेने तो यहीं आना पड़ेगा। क्या है? क्या है? तुम्हारी माँ का घुस घुस। तुम लोग जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। क्या चाहिए क्या तुम लोगों को? बहरहाल सब कुछ मैनेज हो गया और इस माध्यम से फैजल ने बहुत पैसा कमाया। बीसीसीएल और रेलवे पर दबदबा बढ़ाने के बाद जैसे फैजल खान की बम्पर लॉटरी लग गई और उस पर नोटों की बरसात होने लगी। दबंगई के इस नए खेल में और इखलाक के लाए हुए हराम के पैसे में फैजल इतना मशगूल हो गया कि वही हुआ जो रामाधीर चाहता था। डेफिनेट जेल में पड़ा रहा और सड़ता रहा। सारा खेल जमहूरियत का है। अब आपने वसीपुर में स्कूल खोला है तो यहाँ का बच्चा बच्चा आपकी इज्जत करता है। और वसीपुर है चुनावी क्षेत्र। आप यहाँ से चुनाव लड़िए तो सीट आपकी, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बल्कि निर्दलीय लड़ो और जीतो, उसके बाद कोई भी सरकार आपको अपने साथ शामिल कर लेगी। फिर शहाबुद्दीन की तरह खुले में आकर करिए जो करना है। वासीपुर से न लड़के धनबाद से लड़ूं रामाधीर सिंह के खिलाफ तो धनबाद से लड़ेगा हमारे खिलाफ? देखो चल क्या रहा है उसके दिमाग में, क्या चल रहा है। फैजल खान धनबाद से चुनाव लड़ेगा ये सुनकर रामाधीर सिंह ने पहले तो डेफिनेट को जेल से निकलवाया और जेपी को भेजा उससे मिलने के लिए। लेकिन जेपी सिंह की दिक्कत फैजल खान उतना नहीं था जितना उसका खुद का बाप रामाधीर। और जेपी सिंह जानता था रामाधीर को सिर्फ एक ही आदमी उसके रास्ते से हटा सकता है, फैजल खान। और ये होगा कैसे? जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करोगे, हो जाएगा। इसमें हमारा फायदा? वासीपुर तुम्हारा। और आपका? बोला आपको मार दी तो वासीपुर हमरा। एडवांस में अम्मी को 10 लाख रुपए भी भेजा है। क्या बोला? हम एडवांस रख लिए। बोला 24 घंटा आपके ऊपर नजर रखने के लिए, जैसा हो उसको बताते रहे। प्लानिंग कब का है? प्लानिंग चुनाव के दिन का है।